आज बेटा हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और इसके रूल्स। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते हो तो वो कौन से रूल्स हैं जिसके बिना पर आप इन्हें चेंज करते हो। पहले तो ये पढ़ लेते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं किसे, जिन सेंटेंसेस में ऐसे सेंटेंस जिन्हों में आप तमन्ना, ख्वाहिशा या दुआ का जिक्र आए तो ऐसे सेंटेंसेस को आप क्या कहते हो, आप सेंटेंस। ठीक है बेटा, मिसाल के तौर पर she said, उसने कहा, या आपको क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा बेटा। ठीक है, she said may my son pass the examination this year। ठीक है, अब इस सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, दुआ की जा रही है। क्या की जा रही है, दुआ। कि दुआ है कि मेरा बेटा इस साल इम्तिहान पास कर लेगा। ठीक है, अब ऐसे वर्ड जैसे मैं हो गया, जब आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करोगे तो इसमें क्या किया जा रहा है बेटा, दुआ की जा रही है। ठीक है, और आपका ये क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच कहते हो इसको, रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हो। ठीक है, और ये आपका क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच, जो कहा गया। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस है he said to them, उसने उनसे कहा may you win the match today, दुआ है कि तुम आज मैच जीत जाओ। दुआ है कि तुम आज ये मैच जीत जाओ। अब इसमें भी क्या किया जा रहा है, दुआ की। ठीक है, mother said to me, माँ ने मुझसे कहा would that your father was alive today, काश के तुम्हारे वालिद आज जिंदा होते। जहाँ पर आप ख्वाहिश को शो करते हो वहाँ पे किससे स्टार्ट करते हो, would that। ठीक है बेटा, और यहाँ पे फादर के आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जब आप ख्वाहिश के तौर पर लफ्ज जैसे इस्तेमाल करते हो और ऐसे ही बयान करते हो कि काश के ऐसा होता, और वहाँ पे आप सिंगुलर रखो या प्लूरल सब्जेक्ट रखो तो उसके साथ हमेशा क्या लगेगा, आपका वर्ड लगेगा। क्या लगेगा, आपका वर्ड लगेगा। ठीक है बेटा, अब ये स्टेट है विदाउट एक्शन की एक हालत के बयान की जा रही है, तो ऐसे में आप क्या इस्तेमाल करोगे, वर्ब अलाइव, काश के आज तुम्हारे वालिद जिंदा होते। द कैप्टन सेड, कप्तान ने कहा वो दैट माय टीम हैड वॉन द मैच, काश के मेरी टीम मैच जीत जाती। इन दोनों कंडीशंस में क्या है कि ऐसा है नहीं जैसा उन्होंने कहा। काश का लफ्ज का मतलब क्या है, काश के आज तुम्हारे वालिद आज जिंदा होते, इसका मतलब क्या है, उसके वालिद नहीं। काश के मेरी टीम जीत जाती, इसका मतलब कि टीम हार गई, टीम हार गई ना। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या है, तमन्ना का जिक्र किया गया है। ठीक है, जब ऐसे सेंटेंसेस हो तो आप 3 रूल्स के मुताबिक इनको चेंज करोगे। ठीक है, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते हो, while changing from direct into indirect speech, ये चंद एक रूल्स है जो आपने याद करने, जब चेंज करते तो आपने इन चीजों को इन रूल्स के बिना भी चेंज करना। एक तो पहला रूल क्या है, प्रोनाउंस है। ये आपने सर्टिस सेंटेंस में पढ़े, इंपेरेटिव में पढ़े, इंट्रोगेटिव में पढ़ लिए, एक्सक्लेमेटरी में पढ़ लिया बेटा, और ऑब्जेक्टिव में भी ये रूल्स फॉलो होंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में आपके प्रोनाउंस जो है वो मस्ट है, आपको याद होने चाहिए। इसके 3 रूल्स है, मैं फर्स्ट पर्सन के मुताबिक, फिर सेकंड पर्सन के मुताबिक, फिर थर्ड पर्सन, वो तब्दील होंगे जो आपने पढ़ लिए बेटा। फिर टेंसेस में क्या होगा, जहाँ पे मैं आ जाता है डायरेक्ट स्पीच में, वो आप किसमें तब्दील कर दोगे, और ये माइट जब आएगा वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। जब आप ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के सेंटेंसेस बनाते हो तो वहाँ पे आप दुआए कलाम के तौर पर मे को पहले रखते हो, जैसे मे माय सन पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर, यहाँ पे मे को आपने पहले रखा, यहाँ पे भी आपने मे को पहले रखा। मे यू विन द मैच टुडे, दुआ है कि तुम मैच जीत जाओ। अब यहाँ पे मे को आप दुआई तौर पे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करोगे टेंस के लिहाज से क्या होगा, ये मे तब्दील हो जाएगा माइंड में, लेकिन प्रोनाउंस के बाद सब्जेक्ट के बाद आएगा ये। ठीक है बेटा, किसके बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। मे माइंड में तब्दील होकर सब्जेक्ट के बाद आएगा। जहाँ पे आपने विश और डिजायर के तौर पे इस्तेमाल किया होगा, जहाँ पे वर्ब लिखा होगा तो वर्ब किसमें तब्दील हो जाएगा, हैड में तब्दील हो जाएगा। और जहाँ पे पास्ट परफेक्ट होगा वो पास्ट परफेक्ट में ही रहता है बेटा, ये तो आपने पढ़ा था सर्टिस सेंटेंसेस में। पास्ट परफेक्ट हमेशा पास्ट परफेक्ट में रहता है, टेंस तब्दील नहीं होता, प्रोनाउंस तब्दील होता है। ठीक है,
उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपने हर एक असर्टिव में, इंट्रोगेटिव में, ऑब्जेक्टिव में सब में पढ़े थे। एक्सक्लेमेटिव में टुडे, दैट में तब्दील हो जाता है, दिस दैट में, नाउ देन में, हियर देयर में, टुमारो द नेक्स्ट डे, द प्रीवियस द फॉलोइंग डे में हो जाएगा, यस्टरडे द प्रीवियस डे, द लास्ट डे में तब्दील हो जाएगा। इस तरह के वर्ड तब्दील हो जाएंगे। और सेड आपका प्रेड में तब्दील हो जाएगा तब जब आपका सेंटेंस किससे शुरू हो रहा हो, कैसे शुरू। और सेड आपका तब्दील हो जाएगा विश्ड में जब आपका जुमला किससे स्टार्ट हो रहा हो, वुड दैट से। जैसे कि आपके दो सेंटेंस वुड दैट और वुड दैट किसमें तब्दील हो जाएंगे, विश्ड में तब्दील हो जाएंगे जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है बेटा, मिसाल के तौर पर जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील किया जाता है, इसमें एक और चीज है जो बेटा आपने याद करनी है, वो क्या है, आपका जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में होगा तो दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए आपका दैट इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा आपका, दैट इस्तेमाल होगा। रूल नंबर 5 में आ जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपका ये क्या है, शी सेड मे माय सन पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर। दुआ है कि मेरा बेटा इस साल इम्तिहान पास कर जाए या पास कर ले। अब यहाँ पे क्या कर रही है वालदा, दुआ कर रही है। ठीक है, शी प्रेड, क्या जाएगा यहाँ पर, शी प्रेड दैट। अब ये प्रोनाउंस माय सन फर्स्ट पर्सन रूल के मुताबिक है, फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव है, तो माय किसके मुताबिक तब्दील होगा, शी ने अपने बेटे के लिए इस्तेमाल किया माय सन, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हर सन करेंगे। शी प्रेड दैट हर सन माइट। अब मैंने कहा था कि ये किस में तब्दील होगा, माइट में होगा, लेकिन किसके बाद आएगा, इनके बाद आएगा। इसको प्रोनाउंस को तब्दील कर दोगे, हर सन के फौरन बाद माइट में आ जाएगा। माइट वर्ब की फॉर्म सेम ही रहेगी, मेरा माइट वाले में चेंज नहीं होगा। माइट पास द दिस ईयर किस में तब्दील हो जाएगा, दैट ईयर में तब्दील हो जाएगा। किस में जाएगा बेटा यार, दैट ईयर। दूसरा सेंटेंस है बेटा, he said to them, उसने उससे कहा, may you win the match today, दुआ कि तुम आज ये मैच जीतो। अब यहाँ पे में तो प्रे इस्तेमाल होगा। अब प्रे के साथ साथ इसके साथ क्या आएगा, इनों के मुताबिक फॉर आएगा। he prayed for them, क्या हो जाएगा बेटा, he prayed for them that। अब यहाँ यू किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, सेकंड पर्सन है, तो रूल से सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता है। He prayed for them that they might win the match। ये किस में हो जाएगा, that day में, that day में हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज याद करने के बेटा, रूल नंबर 6 आ जाएगा वो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जब डायरेक्ट स्पीच से जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करोगे, आपके इस सेंटेंस के आखिरी में क्या आती है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होते हैं। जब डायरेक्ट स्पीच से आप इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करोगे तो वो आपका सर्टिस सेंटेंस का रूप तैयार कर लेगा और फुल स्टॉप आ जाएगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, यस। और उसके बाद ये मदर सेड टू मी, मां ने मुझसे कहा, वुड दैट योर फादर वर अलाइव टुडे। सिंपली वुड दैट आ गया, सेड किस में तब्दील हो जाएगा, विश्ड में। मदर विश्ड दैट, अभी हमें मी लगाने की जरूरत ही नहीं आपको। ठीक है, मदर विश्ड दैट माय, अब जाहिर बात है योर फादर किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दैट माय फादर, वर इस्तेमाल किस में तब्दील हो जाएगा, हैड बीन में तब्दील हो जाएगा। माय फादर हैड बीन अलाइव दैट डे, टुडे तब्दील हो जाएगा। ठीक है भाई, ये समझ आ रही बात भाई। उसके बाद द कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा, कप्तान ने कहा, वुड दैट माय टीम हैड वॉन द मैच, आज के मेरी टीम मैच जीत गई। अब यहाँ पे ये तो हमें पता है कि किसमें तब्दील होगा, ये विश्ड में। अब यहाँ पे माय तब्दील होगा किसके मुताबिक, कैप्टन के मुताबिक, हिज टीम।
अब यहाँ पे टेंस कौन सा आपका पास्ट परफेक्ट है, क्या है पास्ट परफेक्ट है ये, हैड गॉन, क्या हैड गॉन, पास्ट परफेक्ट हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट में ही रहता है। दिस तब्दील हो जाएगा आपका दैट, तो क्या लिखेंगे हम भाई, द कैप्टन wished that, the captain wished that his team had won that match। क्लियर है बेटा? यस सर। ऐसी कोई चीज किसी को समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है। क्लियर है?